प्रतियोगी परीक्षाओं दो जो पैरा एथलेटिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था 100 मीटर की दौड़ में और 400 मीटर की दौड़ में। और आप सभी के शुभ स्नेह से, आप सभी की शुभकामनाओं से आज ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार, प्रथम सम्मान इसने प्राप्त किया 100 मीटर की दौड़ में। और आप सभी इसे अग्रिम शुभकामना दें। अब ये एशिया खेलने के लिए जा रहा है। धीरे धीरे टेलीविजन पर बड़े स्क्रीन पर ये निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। मैं आग्रह करूंगा हमारे संस्था के संस्थापक साफा पहना करके और इनका स्वागत करें। गाना इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वोट नहीं मांगते। मैं अपने संस्था के विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि इनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। संस्था के विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा आ जाएं और माल्यार्पण करें। आ जाएं आगे संस्था की बहनों से भी आग्रह करूंगा कि इनको पुष्प भेंट कर इनका सम्मान करें। अग्रिम पंक्ति में से 2 छात्राएं आ जाएं। आग्रह करूंगा हमारे संस्था प्रधान
कि इनकी शुभकामना के लिए दो शब्द कहें। ललित सर। नेशनल लेवल का एकदम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं चाहूँ भगवान करे कि ये देश का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे और कुल मिला के अपने देश को नंबर 1 पे ही लेकर आ जाए। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा आज के हमारे अतिथि सुनील से कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, किन परिस्थितियों में पहुंचे और भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम सभी बच्चों को। वैसे मेरे बारे में सभी परिचित होंगे क्योंकि 1 महीने पहले, 1 महीने भी नहीं हुआ, उससे पहले मैं आया था यहाँ पर आप सभी के सामने। तो उस टाइम मेरा क्या राज्य स्तरीय गेम हुआ था, उसमें 2 पदक से मेरे और मैं नेशनल के लिए यहाँ से क्वालिफायर हो गया था। अभी नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप उड़ीसा भुवनेश्वर में थी कलिंग में, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ खेलने के लिए गया मैं। तो 100 मीटर में वहाँ मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ऑल ओवर इंडिया में भी फर्स्ट किया। यहाँ से एशियन जो पैरा ओलंपिक की तरह होता है 4 साल में एक बार, तो एशियन जो होगा उसके लिए मैं यहाँ से क्वालिफायर हुआ अच्छी रैंक के साथ में यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि यहाँ पे जो मैंने अपना बैग दिया है और अपना जो प्लेस है उसको गवर्नमेंट करने की कोशिश की है, मैं वहाँ भी अच्छा करूँगा। इसके पीछे की बात की जाए तो फैमिली के बारे में कुछ बताता हूँ। पापा नहीं है मेरे, एक मम्मी है। अगर इसका जैसे कि पूरा श्रेय देना चाहे तो मम्मी को देना चाहूँगा। उसके बाद में जो मेरे गुरुजन है, गार्जियंस है, जहाँ मैंने ट्रेनिंग वगैरह की है उसको, और ललित सर से, ये ललित सर कौन सा ललित सर, इनसे इतना लगा हुआ आज से नहीं, शायद 2016-17 में मैंने यहाँ से कोचिंग की थी BITC की। तो BITC की कोचिंग करके एक अच्छी सजेशन वगैरह जब भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती थी मुझे सर से बात करता था। सर एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करते थे मुझे, क्योंकि एक आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोसाइटी के साथ साथ एक मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि सर ने हर, तब भी मैंने फ़ोन किया था तब सर ने हर एक अच्छे मार्गदर्शन यहाँ से मैं धीरे धीरे 2018 में वहाँ पहुँच के सिलेक्शन हो गया। फिर ITC करता रहा, प्लस में तैयारी करता रहा। 2019 में गेम था, उसमें कोई पदक तो नहीं था, जब 3rd पोजीशन आई थी मेरी। उसके बाद में नेशनल क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2020 में हिम्मत तो नहीं आ रही, लेकिन इंजरी वगैरह हो गई थी तो ये भी नहीं खेल पाया मैं। 2021 में कोरोना आ गया, अब अंदर से खार थी और आग भी थी, कब हो गेम, लेकिन 2022 में फाइनली वो हो गया। 2022 में ये जो राज्य स्तरीय गेम थी पूरी एशिया के अकॉर्डिंग हुई है। 100, 200, 400 मेरा गेम है, लेकिन इसमें 100 और 400 गेम था, तो दोनों में मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है वहाँ से। तो नेशनल में मैं मेडल लेके आया हूँ और आगे कोशिश करूँगा कि जो एशियन होगा तो वहाँ भी मैं अपना बेस्ट दूँ और वहाँ भी गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा। पर एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान हो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। सक्सेस आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलती जरूर है। अब मेरा स्ट्रगल देखो, 2013 में एक्सीडेंट हुआ था, पहले वहाँ पे तरह नॉर्मल था बिल्कुल। 2013 के बाद 1 साल में तो मैं चलने लगा था, बेड पे धीरे धीरे चल भी नहीं पा रहा था मैं। चलने के बाद में धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया, हाथ से नहीं थे, लिखने की कोशिश की मैंने। अपनी 12th की थी, 12th करने के बाद ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद में मैंने EITC में किया था, सिलेक्शन हुआ, वो भी मैंने सारी चीज़ अपने स्पोर्ट में थी। मैंने जो अपना वीकनेस, जो मेरा कमजोर पक्ष था, मेरा विकलांग था, उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई मैंने। और
उसके बाद में स्पोर्ट्स में आया, किसी ने बताया कि हैंडीकैप हो जो विकलांग होते हैं उसमें भी गेम आते हैं, तो उसमें मैंने धीरे धीरे अच्छा किया। मुझे पता है कि जेवलिन थ्रो होते, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, ये तो हाथ से होते नहीं है, एक रनिंग ही मेरे पास विकल्प है। तो रनिंग में मैंने अच्छा किया, बेस्ट किया, रनिंग में धीरे धीरे करता रहा। सबने बताया कि बहुत टफ है, इतनी डाइट होगी, खाने पीने का, इससे बढ़िया पढ़ लो, कुछ बन जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सबकी सुनी लेकिन की मन की। आज रिजल्ट ये है कि अब जो लोग बोलते हैं कि तू पढ़ लेता, ये कर लेता, वो बोलते हैं कि यार तू छोड़ सारी पढ़ाई वढ़ाई, गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ मिली गई है, तो अपना बस बेस्ट अपना यहीं पे देगा। इसलिए हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अच्छे तरीके से करो, सफलता जरूर मिलेगी। सही बात यही है कि कई बार टूटा और कई बार संभालने का प्रयास किया। मैं चाहता तो इसको अपनी कोचिंग में अनवर की भाई यहीं पर जुड़ा रहे, अपने पढ़ता रहे, हमारे पास भी फीस आती रही, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इससे यही कहा था कि निश्चिंत रहे, जब भी तो वहाँ से असफल होकर के आएगा तो अपनी कोचिंग के लिए द्वार खुले हैं, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, और जब तक पढ़ाऊंगा जब तक नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन अपने राष्ट्र के नाम कुछ ऐसा कर कि हमारा राष्ट्रगान बजे उस देश में जाकर के जहाँ पर मेरी स्मृति बहुत अच्छी नहीं है, पर विस्मृति भी नहीं होती किस बात की, ये मेरे अच्छी तरह से याद है। इसने कई बार टूटने का प्रयास किया। गुरुजी, मेरी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, माता जी बहुत ही विवश परिस्थितियों में रह करके मेरा जीवन यापन कर रही हैं, सभी परिवारजन, साथी और पड़ोस के रिश्तेदार सभी कहते हैं हाँ चक्कर में पड़ रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लेना देना कुछ। मैंने कहा कि जान जोड़ देना, ठीक है, प्रयास ऐसे करना, और ज़्यादा नहीं ये सोच लेना मैं इस अवस्था में हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत दौड़ भाग करता हूँ, मुझे कोई भर्ती नहीं देखनी है, कोई मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। ये सोच लेना कि मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए ऐसा किया, इसलिए मैंने थोड़ी सी दौड़ लगाई, इसलिए मैं घूमा फिरा। तो आधार कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जितना जज्बा हो सके उसके साथ में उनको तैयारी करनी है, परिणाम देने हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, माता का आशीर्वाद रहा, जो आज इस मुकाम पर पहुंचा, और निश्चित रूप से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर के और ये पुनः हमारे देश का नाम गौरवान्वित करेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ऐसे शुभ आशीष। शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान अग्रणी रहा है निसंदेह। इस संस्थान ने इतने सारे सलेक्शन दिए हैं कि यदि हम चौराहे पर 5 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं तो कोई बच्चा पैर छूता हुआ ये कहता हुआ आता है, सर मैं दिल्ली लग रहा हूँ, मैं जयपुर लग रहा हूँ, मैं बॉम्बे लग रहा हूँ, रेलवे में लग रहा हूँ। इतने सारे सलेक्शन दिए हैं कि जैसे और कोचिंग संस्थान यदि फोटो लगाते हैं, यदि हम ऐसे फोटो लगाएं तो हमको घर में रहने को जगह नहीं मिलेगी, इतने सारे फोटो हो जाएंगे। और सबसे अच्छी उपलब्धियों में ये है कि कुछ ऐसे चुनिंदा जो व्यक्तित्व होते हैं सिर्फ उन्हीं का हम सम्मान कर पाते हैं, क्योंकि हर रोज किस किस का सम्मान करें, ठीक है। क्योंकि कोरोना की विषम परिस्थितियों में थोड़ा सा हम बच्चों को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, अन्यथा जैसे एक प्रशांत खंडेलवाल था, राजस्थान में टॉपर था, पहले यहाँ पर जिले स्तर पर अपने संस्थान में पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था, पहली बार में ही पटवारी में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जो अखबार में भी प्रकाशित हुई थी खबर। फिर स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान में 6ठा स्थान उसने प्राप्त किया। सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, RAS हो के RAS बने काफी सारे, ठीक है। शिक्षक भर्ती, पटवारी तो मेरे एक स्मृति में आया कि सर ने शायद 2012 की बात थी कि लगभग 1500 वैकेंसी आई थी पटवारी की, उनमें से 32 सिलेक्शन तो मैंने बोर्ड में तस्बा कर दिए थे कि फलाना नाम का इस गांव का छात्र, नाम और उसका गांव, क्योंकि हम गांव से ज्यादा परिचित रहते हैं, ये उस गांव का है, वो हमारे चाचा का है, वहाँ हमारी फूफा है, तो ऐसे करके 32 नाम तो वो थे जो पूरी राजस्थान में ही 1500 वैकेंसी थी,
राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में 1500 होना, उसमें अलवर के कितने बांटे आएंगे बच्चे, उनमें से 32 सिलेक्शन अकेले संस्थान ने दिए थे। बात करें राजस्थान पुलिस की, राजस्थान पुलिस में तो टेस्टिंग में कोई ऐसा बिरला रहता होगा जो फाइट नहीं कर पाया हो, शायद ही कोई ऐसे बिरले रहे होंगे। हाँ ये हो सकता है साहब मैंने सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ी थी आपकी, या मैंने सिर्फ राजस्थान की जीके ने पढ़ के रीजनिंग पढ़ी थी या भारत की जीके, उसकी मैं भी नहीं कह सकता। यदि कंप्लीट कोर्स किया हो और कंप्लीट समय में किया हो, कोई आज बच्चा है हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, हम पूरे खुद को भी संतुष्टि नहीं है और संतुष्ट वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि महीने में 20 दिन में तैयारी नहीं होती है। और ये हमारी फितरत में नहीं है किसी बच्चे को पागल बनाया जाए, जो पढ़ाना है मन से पढ़ाते हैं। जो पहली बात तो सभी फैकल्टी घर की हैं, सन 2000 से कोचिंग चल रही है, 22 साल से वो फैकल्टी अनवरत काम कर रही हैं। इसके अलावा कोई कुछ फैकल्टी बाहर की भी लगाई जाती हैं, तो वो भी ऐसी रहती है जो अनुभवी फैकल्टी हों। तो निसंदेह आप एक अच्छे संस्थान में हो और आप सबको भी अग्रिम शुभकामना। इस बच्चे से ये सीखें कि इन विषम परिस्थितियों में आदमी क्या नहीं कर सकता। तुम सब तरह से समर्थ हो, एक बार इसके हाथ की मुद्रा देखना, ये लिख नहीं सकता है, दोनों हाथों को जोड़ करके जब लिखता है, दोनों हाथों को जोड़ करके पकड़ करके जब चाय पानी पी सकता है। उन परिस्थितियों में फिर पारिवारिक परिस्थितियां देखें, पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो वहां भी निराधार है, ठीक है। औरों के जो बच्चे हैं स्टेडियमों में बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, और हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई चने की दाल, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई संपन्न परिवार में पैदा होंगे तभी कोई कलेक्टर एसपी बनेंगे, कोई अपन आरएस बनेंगे या कोई और क्षेत्र विशेष में उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। ये हमारे अंदर जुनून जरूरी है, जज्बा जरूरी है और साथ में मार्गदर्शन। तो आप सभी को इस प्रेरणा के लिए कि ऐसे बालकों से हम प्रेरित हो कि हम इन परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। धन्यवाद आप सभी को, और विशेष धन्यवाद सुनील को जो आकर के अपना देश कीमती समय हमारे लिए दिया और हमको प्रेरित किया। मैं हमारी संस्था के विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा, कोई आकर के अपने दो शब्द कहना चाहें, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। ये अपना मंच है, यहाँ एजुकेशन कोई विषय नहीं है। एक दिन हमको यहाँ पर आकर के खड़ा ही होना पड़ेगा। आप लायक हैं, पढ़ने का प्रयास करें, आपको मंच से दिया जा रहा है, आप उसको स्वीकार करें। स्वागत। सभी मेरे भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। आपको पता है मेरा नाम विष्णु गोस्वामी। आज पहली बार मैं भी एक कोशिश करता हूँ, मैं भी आर्मी की रनिंग करता हूँ। पहली बार ऐसे बंदे से मिला, मुलाकात हुई है मेरी, जिसका टाइमिंग कितना है आपका? 13 सेकंड 100 मीटर में मैं खुद देता हूँ, मेरा 56 सेकंड आता है। और क्या बात, 400 मीटर बहुत सलाम ऐसे इंसान के लिए जिसने आज पहली बार हमारी कोचिंग का भी, हमारा भी और सभी के बीच में जो इतनी काबिलियत दिखाई है अपने बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऐसे ही राजस्थान का, हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अति सुंदर। और भी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा वो मंच पर आना सीखें और मंच पर आकर के उन्हें दो कहना चाहता हूँ, 2 लाइन कहूँगा जो चुनाव के लिए। ये दिन भी संवर जाएंगे, ये दिन भी संवर जाएंगे, तुम मिलो तो सही। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तुम मिलो तो सही। ये दिन भी संवर जाएंगे, तुम मिलो तो सही।
ये वक्त भी गुजर जाएगा कि मिलो तो सही, रास्ते पे खड़े दो अधूरे सफर, एक ही घर जाएंगे कि मिलो तो सही। बहुत अच्छा। और भी कोई प्रियजन दो शब्द कहें आकर के? हाँ भाई पीछे से। ठीक है, आप अपने मन के उद्गारों को यदि यहाँ प्रकट करते तो उससे सब लाभान्वित होते। यदि आपके मन में भी उद्गार हैं खुद के लिए हैं तो भी अच्छी बात है। आप आज ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो सफल हो, और वो सफल तभी हो पाएगा जब हम इस बालक से प्रेरणा प्राप्त करें कि इन विकट परिस्थितियों में संभलना और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। तो हम राष्ट्रीय में से ही कम से कम स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, चाहे वो परीक्षा प्रतियोगिता हो, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, ठीक है, उसमें सफलता हासिल करें। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। या तो वो रनिंग हो या तो प्रतियोगिता करेंगे, परीक्षा वगैरह जो देते हैं उसमें एक चीज़ हमको जरूर याद रखनी चाहिए, हमने वर्ड सुना होगा मोटिवेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने घर से लात निकाल कर तुमको बाहर निकाल दिया है कि जाओ तुम कुछ भी करो। जैसे कि मेरी मम्मी का बताता हूँ, मतलब जैसे झाड़ू कौन सा काम होता है ना, रियलिटी बताता हूँ। वैसे पैरा एथलीट सुनील कुमार गूगल पर डालना, मेरी सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसमें सारी चीज़ मैंने बताई है। तो झाड़ू कौन सा बर्तन वैसे काम करती है, हमारा कड़ा ही रहने वाला हूँ मैं दूसरों के। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक मोटिवेशन था कि मुझे कुछ करना है, ताकि मेरी मम्मी आज दुनिया की झाड़ू कौन सा बर्तन जो भी काम करके मेरे लिए करने, शादी वादी में भी जाती है काम वाम करने के लिए, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। ठीक है, तो मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। अब मैं जैसे कि एक आपने बोल सुना होगा, डाइवर्ट हो गया अपन माइंड से। ठीक है, अपन को मोहाया में पड़ता है, समझ लो सारी चीज़ों को। अगर अपन एक साल, एक नहीं तो डेढ़ नहीं तो 2 साल अगर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे तरीके से कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी चीज़ में करते हैं ना, तो मैं प्रोमिस भी कर सकता हूँ 100 में कि 100% अपन को सक्सेस मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि ज्ञानी हूँ कि ज्ञान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी लाइफ में जो हुआ है ना, वो मैंने बताया। पिछले कुछ साल से मैंने अपने माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं किया। मेरे पास सर है और भी है, आपने नाम सुना हो, ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, वहाँ पर एग्जाम में ट्रेनिंग करता हूँ, जितेंद्र चतुर्वेदी है सर, उनके अंडर में रहता हूँ। उन सब का, मेरे घर वालों का, सिस्टर वगैरह इतना भरोसा है कि मेरा भाई, मतलब जो भी मैं हूँ, मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा, इतना था। और मेरे अंदर भी था कि मैं इन सब का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लस में मम्मी की इतनी सारी चीज़ें थी कि घर में मैं ही हूँ, मुझे कुछ करना है। तो ये नहीं सोचो कि यार मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, क्या नहीं करती। जो आप हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं करता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता। तो आप हो तो आप में से जो कर सकते हो ना, वो कोई नहीं कर सकता। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये रियलिटी है, ये सक्सेस 100 में के 100% मिलती है। ठीक है भाई, धन्यवाद।